नमस्ते बबीता जी। हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं ना। ठीक शादी के बाद से हम मिले ही नहीं बिल्कुल भी। विद्या जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी वही ओल्ड फैशन के सस्ते कपड़े पहनी हुई है। मैं तो कपड़ों को पूरी तरह इस्तेमाल करती हूँ, जब तक चल जाते हैं तब तक पहन लेती हूँ। हमारे यहाँ तो एक कपड़ा दोबारा यूज नहीं किया जाता, एक बार पहन लेते हैं तो उसके बाद सर्वेंट को दे देते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे पुराने कपड़े यूज कर सकते हो, क्या पता तुम पे हमारे पुराने कपड़े नहीं लग जाए। अरे कामिनी, इसे मत खाओ, गंदा हो गया है। तो क्या हुआ, मम्मी जी है ना, वो खा लेंगे। वैसे भी इन्हें जमीन पे गिरे हुए खाना खाने की आदत है। क्यों मम्मी जी? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। लो मम्मी जी, खाओ। नहीं काबू, मुझे भूख नहीं है। अरे एक तो मैं खिला रही हूँ और आप मना कर रही हो। लो खाओ, खाओ खाओ, चुप जाओ। कामी, ये क्या किया? गिरा दिया ना ब्रेड, कर दी ना खराब। पता है कितनी महंगी है ये ब्रेड ना, तुम अपने सपने में भी नहीं खरीद सकती। बस कामिनी, ठीक से बात करो। विद्या जी सास है तुम्हारी। इसके बेटे से शादी कर ली वही काफी है, वरना इन जैसों को ना सर पे चढ़ाओ ना कान पे मूतने लगते हैं। वो तो मोहित की किस्मत अच्छी थी जो मुझे पसंद आ गया, वरना वो भी ना इसकी तरह चौल में पानी के लिए लड़ रहा होता। कामी बेटा, बबीता जी, मैं अपनी पोती के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। बस मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। विद्या, बुरा मत मानना, हम लोग किट्टू को ब्रांडेड खिलौने ही देते हैं। तुम्हारा ये चीप सस्ता वाला खिलौना तो हम उसे दे भी नहीं सकते। अपना ये खिलौना लो और निकलो यहाँ से। ये लो, अब बनिए चाय तुम्हारी औकात के हिसाब से। पियो पियो पियो। बस कामिनी, विद्या जी सास है तुम्हारी। अभी किट्टू सोई हुई है। अब कल किट्टू की फर्स्ट बर्थडे पार्टी है, तुम आ जाना, उससे मिल लेना। सच में बबीता जी, मैं अपने किट्टू से मिल लूंगी? हाँ बिल्कुल, मैं बुला रही हूँ ना। थैंक यू बबीता जी। माँ, आपने इसे बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाया? ताकि सबके सामने इसकी असली औकात दिखाई जा सके। गजेंद्र जी, आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है, पर पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रही हूँ। लीजिए आगे। आंटी, कहाँ थी बेटा तुम? हाँ, आपके लिए वेलकम फोम गिफ्ट लेने गई थी। गिफ्ट मेरे लिए? बेटा ये तो बहुत महंगी लग रही है, 10,000 से भी ऊपर की साड़ी है ये, मैं ये नहीं ले सकती। पापा ने आंटी को अभी तक अपनी असली पहचान नहीं बताई, तो मुझे भी कवर करना पड़ेगा। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मेरी एक फ्रेंड फैशन डिजाइनर है, उसी ने ये साड़ी डिजाइन की है और मुझे कुछ 100 रुपए में दे दी। ओह बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं रख लेती हूँ, अपनी पोती के पहले बर्थडे पर पहनूंगी। मेरी किट्टू मुझे देखकर बहुत खुश होगी। वैसे रख कर आती हूँ। पापा, आपने आंटी को अपने बारे में क्यों नहीं बताया? उन्हें पता ही नहीं आप जैसी सिखावत हो। बेटा, पहली मुलाकात में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप वो वैसी ही हैं जैसा वो दिखती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसे रहता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही मैं जज कर पाऊंगा आपसे। पापा, मुझे पूरा भरोसा है, आंटी वो परफेक्ट लेडी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। उम्मीद तो यही है। तुम्हें पता है मोहित के इन-लॉज कौन? मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आंटी को पहली बार बिल्डिंग के रिसेप्शन में देखा था,
तो हो सकता है वो भी उसी बिल्डिंग में रहते हो। माही बेटा, मैंने वो साड़ी संभाल कर अलमारी में रख दी है, कल किट्टू के बर्थडे में पहनूंगी। जैसा आपको ठीक लगे। वो आपके बेटे के इन-लॉज इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, इसी बिल्डिंग में 5वें माले में रहते हैं। मेरा बेटा मोहित, उसकी पत्नी कामिनी और उनके ससुर ललित जी केके इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। केके इंडस्ट्रीज? एक्सक्यूज मी, मुझे एक फोन कर। यस सर। महेश, केके इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दो। सर, केके इंडस्ट्रीज मेरे एनालिसिस के हिसाब से उनका सीईओ बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी काफी वीक है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम फिलहाल पेपर वर्क शुरू करो, बाकी चीजें मैं बाद में देख लूंगा। एज यू से सर, आई विल बिगिन द प्रोसेस। थैंक यू। जब ओसवाल फैमिली को पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें विद्या की वजह से मिला है, तो वो उसे सर पे बिठा लेंगे। लो, आ गए गरीब लोग। पुअर पीपल। अरे वाह विद्या जी, क्या साड़ी है ये, तो डिजाइनर लगती है। तुम अफोर्ड कैसे कर सकती हो? मुझे ये साड़ी माही ने गिफ्ट की है। गजेंद्र जी की बेटी, हमारी शादी हो गई है। साड़ी वो भी भीख की। अच्छा सच सच बोलना, तुमसे शादी करने के लिए कौन मान गया? अब ये मत बोलना कि कोई चाय वाला है। वैसे गजेंद्र करता क्या है? गजेंद्र जी होटल में वेटर हैं। वाह, परफेक्ट जोड़ी, एक टिफिन वाली और एक वेटर। क्या जोड़ी बनी है। ललित जी, कांग्रेचुलेशंस, जीसी साहब ने आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। कामिनी, डीसी सर ने प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, इसका मतलब जानती हो? प्रमोशन और प्रॉफिट गारंटीड। हमारी तो किस्मत बदल गई। देखा, एक हम लोग हैं जो शहर के एलिट लोगों में शुमार हो चुके हैं, और दूसरी तरफ तुम, टिफिन वाली, दूसरा वेटर। पुराने लोग सही बोलते हैं, अपने औकात के हिसाब से ही रिश्ते जोड़ने चाहिए। पुराने लोग सही बोलते हैं, अपने औकात के हिसाब से ही रिश्ते जोड़ने चाहिए। बस करो कामनी प्लीज। तुम फिर इस बुड्ढी की साइड ले रहे हो। अगर दोबारा मुझे रोका ना, तो मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी बस करो, चुप हो जाओ। मैं यहाँ सिर्फ अपनी पोती के लिए आई हूँ। बस मैं उसे एक बार देख लूं, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। मेरी तड़प को समझो, बस मुझे उसे एक बार मिलने दो। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ ने बुलाया और तुम चली आई। पोती तो एक बहाना है। तुम यहाँ फ्री का खाना खाने आई हो, है ना? और साथ में टिफिन भी लेके आई होगी। तुम जैसे गरीब औरतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी वजह से ना मेरी पार्टी का क्लास गिर गया है। देखो, सब लोग हंस रहे होंगे हम पर। ऐसा नहीं है कामनी, तुम मेरी बात को समझो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पोती से मिलना चाहती हूँ। मुझे बस उसे एक बार गले लगाने दो। अब यहाँ आई हो तो खाना खा के जाओ। बाहर जाके 4 बातें बनाओगी। चुपचाप खाना खाओ और निकलो यहाँ से। वेटर प्लीज माँ के लिए खाना निकाल दो। माफ कीजिए सर, मिस्टर जीसी ने स्पेशल इंतजाम किया है सभी गेस्ट के लिए। नया मेनू सर्व हो रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जीसी ने खास हमारे लिए इतना स्पेशल खाना, मतलब वो कितने खुश हैं हमारे ऊपर। वाह क्या बात है। अरे वाह, क्या इज्जत मिल रही है हमें। कोस, क्यों नहीं मिलेगी हमें? शहर के एलिट लोगों में से हैं हम। माँ प्लीज खा लो। नहीं मोही, मुझे भूख नहीं है। प्लीज माँ खा लो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इस खाने को हाथ कैसे लगाया?